लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में। तो उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो हम आज इसको कवर करेंगे। तो इसके जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है, एथिक्स के आगे ग्लोबल वार्मिंग है, देन उसके आगे ओजोन डिप्लीशन है और इन्वायरमेंटल चेंजेस है। तो आपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में इन तीनों चीज़ों को पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ज़रूरत नहीं है यहाँ पढ़ाने की। अगर आपको लगता है कि पढ़ाना ज़रूरी है तो आप मुझे ग्रुप में बोल सकते हो, तो मैं अब पढ़ा दूँगा आपको। तो आज हम अपने टॉपिक की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? एक कम्बिनेशन है किसका? प्रोसीजर का, मेथड का, टूल्स का, जिससे हम किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम्स को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करके किसी भी एरिया पे उस पॉलिसी के इफ़ेक्ट देखते हैं, उस पॉलिसी का रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या क्या उसका इफ़ेक्ट हुआ है किसी भी एरिया पे जहाँ पे कोई डिज़ीज़ वगैरह का ख़तरा ज़्यादा रहता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम जो हम पॉलिसी को अडॉप्ट करके किसी भी एरिया पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ से जो रिज़ल्ट, प्रोसीजर, मेथड वगैरह निकल के आते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलेंगे। ठीक है। देन उसके बाद अब इसमें क्या है कि इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी पॉलिसी का पोटेंशियल हेल्थ रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट क्या हैं, क्या उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके डिज़ीज़ ज़्यादा तो नहीं हुई, बेनिफिट क्या हैं उसके। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो इसमें किसी भी किसी भी एरिया की टारगेट पॉपुलेशन को क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। देन उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियन के बेसिस पे जो भी पॉलिसी के अंदर जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए होती हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। देन उसके बाद अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है? यूज़ क्या क्या है इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के। तो सबसे पहले डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, किसी भी पॉलिसी या स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। ठीक। कमीशन कर सकते हैं, किसी भी सर्विस को चला सकते हैं। एलोकेशन कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज वगैरह को जो हमारे पास अवेलेबल होंगे। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और सर्विसेज यूज़र इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी सर्विस देने वाले होते हैं, जो भी मान लो कि आप किसी रूरल एरिया पे हो, तो वहाँ पे जो लोअर लेवल पे जो हेल्थ वर्कर होंगे वो उनको हम बोलेंगे आशा। तो आशा वालों का ज़्यादा यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है, प्लानिंग की जाती है। उसके बाद फंडिंग प्रिपेयर की जाती है कि किसी भी पॉलिसी को चलाने के लिए या उसको किसी भी एरिया पे टारगेट करने के लिए कितनी फंडिंग चाहिए। तो इस चीज़ का भी हम ख्याल रखते हैं। देन उसके बाद 6 स्टेप होते हैं इसमें। इन्वायरमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो या हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट हो, तो इसमें 6 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम क्या देखते हैं कि जो भी पॉपुलेशन है, जो भी जहाँ पे भी हमने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, जो भी प्रोग्राम्स हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह को लगाया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें स्क्रीनिंग में कि इकोनॉमिक इशू क्या है। ठीक। इकोनॉमिक इशू मींस कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉस्ट कितनी कितनी होगी। देन उसके बाद आउटकम इशू क्या आ सकते हैं हमारे पास। कॉम्युलेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटिव इफ़ेक्ट बोल सकते हैं कि कोई बहुत सारी डिज़ीज़ के केसेस वगैरह कितने आ रहे हैं, कितने पर्सन जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। और बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो स्टिग्मा का शिकार हो जाते हैं। जैसे अभी ये कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेके जो स्टिग्मा चला था कि क्या है कि इसमें जहर मिलाया हुआ है। तो इस किस्म का जो स्टिग्मा डेवलप हो जाता है पीपल्स में, तो उनको उनके ये सोशल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, तो उनको भी हमने देखना है इस इम्पैक्ट पॉलिसी में। उसके बाद इंडेमिक इशू, एक 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 जगह पे कितने केसेस आ सकते हैं और किस फ्रिक्वेंटी के साथ वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। देन उसके बाद अब कम्युनिटी की परसेप्शन कितनी, प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी। उसके बाद फ्रिक्वेंसी क्या है किसी भी पॉलिसी को इम्पैक्ट देखने के लिए। तो इन चीज़ों में जो स्क्रीनिंग वगैरह होती है, तो इनमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक इशू,
आउटकम इशू एंड एपिडेमियोलॉजिकल इशू को देखते हैं। देन दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है स्कोपिंग का। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है स्कोपिंग का। स्कोपिंग में ये देखते हैं कि एक मतलब मान लो किसी ग्रुप को क्या करना है कि बताना है कि आपने ये पॉलिसी जो है वो जाके किसी एरिया पे क्या करनी है कि लगानी है, इम्प्लीमेंट करनी है। देन उसके बाद जो वो क्या करेंगे, एक बाउंड्रीज़ वगैरह को सेट करेंगे कि कितना हमने हेल्थ इम्पैक्ट को देखना है और कितना इस पॉलिसी को क्या करना है, एलोकेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग करना है, यहाँ पे मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। देन उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास वो होता है अप्रेजल। इसमें क्या किया जाता है कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का भी होता है और हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट का भी होता है, मेन पार्ट होता है। इसको हम या इंटरमीडिएट कह सकते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि पॉलिसी का आउटकम रिजल्ट क्या आ रहा है, रिकमेंडेशन देखी जाती है, मैनेजमेंट उस इम्पैक्ट की देखी जाती है कि किस तरीके से हमने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, एनालिसिस की जाती है पॉलिसी की, प्रोजेक्ट की जाती है, उसके बाद प्रूफिंग की जाती है अफेक्टेड पॉपुलेशन की। तो सारी की सारी ये जो चीज़ें आती हैं ये अप्रेजल के अंदर आ जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप आ जाता है वो आता है रिजल्ट प्रेजेंटिंग। किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, अब उसका हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, आउटकम चाहिए। उसके बाद फीडबैक चाहिए कि कितना मतलब आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, क्या जो हमने पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की थी क्या उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस चीज़ में, इस केसेस में हम क्या करते हैं, सेंसस करते हैं, सेंसस करते हैं। तो इसी से हमें क्या मिलता है कि जो भी हेल्थ का रिज़ल्ट होता है वो उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कौन सी जगह हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना है कि अटेंशन देनी है, किस चीज़ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर मॉडिफिकेशन हुई तो पूरी की पूरी जो ग्रुप सबसे पहले हमने स्कोपिंग में बनाया था उस पूरे की क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि डिसीजन मेकिंग करनी है। लास्ट पे है कि अब इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग करनी है। मॉडिफिकेशन करके उसके बाद फिर से हमने देखना है, फिर से इम्प्लीमेंट करना है, फिर मॉनिटर करना है, फिर एलिवेट करना है। एलिवेट मतलब इम्प्लीमेंट किया, मॉडिफिकेशन के बाद मॉनिटरिंग देखा कि क्या वो पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही। देन उसके बाद एलिवेट करना है, रिज़ल्ट को देखना, रिज़ल्ट को कंपेयर करना जो पहले रिज़ल्ट आया था, देन उसके बाद लास्ट पे जो रिज़ल्ट आ रहा है। उसके बाद सिमिलरली जब हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करेंगे तो ये भी कुछ हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट जैसा है। इसके भी सिमिलर जो मतलब स्टेप होते हैं, तो सिमिलर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में भी वही होते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी मतलब जो भी इन्वायरमेंटल इशू होता है उस पर कोई पॉलिसी या प्रोग्राम्स वगैरह इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, क्या उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका पोटेंशियल इफ़ेक्ट क्या हो रहा है सोशल डेवलपमेंट में, फिज़िकल डेवलपमेंट में। उसके बाद सिटीज़ में क्या डेवलपमेंट आ रही है, टाउन में क्या आ रही है, कंट्री के साइड में क्या आ रही है। ठीक, तो इस किस्म से हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल लैंड डेवलपमेंट होगी, प्रॉपर्टी टू यूज़ होगी। तो इस किस्म की जो हम मतलब डेवलपमेंट रहते हैं वो EIA में देखते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी वही है जो इसका स्ट्रक्चर है, मींस कि इसमें भी क्या हो जाता है कि स्कोपिंग, अप्रेजल, डिसीजन मेकिंग, प्रेजेंटिंग, रिजल्ट प्रेजेंटिंग, मॉनिटरिंग, एलिवेटिंग एंड सिमिलर। मतलब सिमिलर टू सिमिलर किसके होता है कि ये हेल्थ इम्पैक्ट के होते हैं। बट एक जगह ये है कि ये होता है मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, मतलब हर जगह इसकी डायरेक्शन होती है। तो हेल्थ में क्या करते हैं, हम सिर्फ हेल्थ पे फोकस करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में हम हर जगह पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह पे क्या करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है ये। देन उसके बाद एग्जांपल के तौर पर जैसे डैम्स की कंस्ट्रक्शन करना, कि डैम्स से जो मतलब इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, क्या उसको कितना ख़तरा हो रहा है। जो साथ में मतलब रिवर के साथ जो सोसाइटी वगैरह रह रही है, पीपल्स रह रहे हैं, कि उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इस पे हम क्या देखते हैं कि मल्टी डायरेक्शनली इफ़ेक्ट देखते हैं। देन उसके बाद अब यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन एक हुई थी सबसे पहले, कब हुई थी, 1985 में हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि हमने किस तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्टमेंट को देखना है और किस तरीके से किसी भी पॉलिसी को, किसी भी प्रोग्राम्स को, किसी भी प्लान को हमने क्या करना है कि कंटिन्यू रखना है। फिर उसके बाद ये अमेंडमेंट हुई, इसकी चेंजेस लाई 1997 में। फिर उसके बाद 203 में लाई, उसके बाद
2019 में लाई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इनकी क्या हुई, अमेंडमेंट होती रही टाइम के हिसाब से। अब लास्ट जो लेटेस्ट इसकी हुई है, अमेंडमेंट हुई है, तो वो कब हुई है, 15 मई 2014 में हुई है। इसकी लास्ट अमेंडमेंट हुई है, चेंजिंग लाई गई है, इसमें कुछ चीज़ों को देखा गया है। तो अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं कि जैसे ग्रेट अटेंशन हो रिसोर्सेज की तरफ, एफिशिएंसी हो सके, क्लाइमेट चेंजेस को रोका जा सके, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट के डिज़ास्टर प्रिवेंशन ज़्यादा से मतलब डिज़ास्टर प्रिवेंशन कम हो, मतलब क्या है, डिज़ास्टर से प्रिवेंशन की जाए। तो इस किस्म से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को और हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम उनको क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये था आपका टॉपिक। तो आज हमने डिस्कस किया था हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर किसी को भी समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो ग्रुप में। तो कल हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल एंड मेंटल हाइजीन। तो उसके बाद हमारा एक और टॉपिक बच जाएगा, तो उसके बाद हमारा जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछिए मेरे से।